सूर्य को जल देने की विधि और 10 नियम। नंबर 1 पर है सूर्य को अर्घ देते समय तांबे की लोटे में। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता, जय श्री विष्णु हरि। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में हर कोई सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाता है। सूर्य भगवान को हर कोई सुबह जल जरूर चढ़ाता है। कोई भी ऐसा हिंदू नहीं होगा जो सूर्य देवता को अर्घ ना देता होगा। पर दोस्तों, क्या आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के नियम का पता है, जिससे कि जाने अनजाने में हमें दोष लगता है यदि हम गलत नियम से सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे हैं। देवता जल चढ़ाने से हमारे वास्तु दोष दूर करते हैं और बहुत से बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। पर यही अगर हम गलत तरीके से देवता को गलत तरीके से जल चढ़ाते हैं और तो हमारे काम बिगड़ने भी लग जाते हैं और हमारी आर्थिक तरक्की रुक जाती है, सफलता नहीं मिलती है और बरकत रुक जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि सूर्य देवता को किस तरह से जल चढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमें उसका पूरा लाभ मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखिएगा और सूर्य देवता के पास अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं आपके आज के इस विषय के बारे में। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका और नियम ये है। सूर्य को जल चढ़ाने से पहले स्नान करें और पूजा पाठ करें। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें। सूर्य को जल चढ़ाते समय पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं। जल में लाल फूल, कुमकुम, अक्षत, रोड़ी, चंदन इत्यादि डालें। सूर्य को जल चढ़ाते समय ओम हांग हींग होंग सुर स सूर्याय नमः या ओम आदित्य नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। मंत्र को आप एक कॉपी में भी लिखकर याद कर सकते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने के बाद 3 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद धरती माता के पैर छूकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। सूर्य को जल चढ़ाने का सही समय सुबह होता है। ज्योतिष के मुताबिक सुबह 6:15 से 6:45 बजे के बीच का जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए किसी हरे भरे मैदान में, नदी में या घर के लॉन में खड़े हो जाएं। सूर्य को जल चढ़ाने के नियम। हिंदू धर्म में सूर्य देवता को जल चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि दिन की शुरुआत सूर्य को जल चढ़ाने से की जाए तो पूरे दिन अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में सूर्य देवता को जल चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि दिन की शुरुआत सूर्य को जल चढ़ाने से की जाए तो पूरे दिन अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। हालांकि उनकी विशेष कृपा पाने के लिए रविवार का दिन सबसे शुभ होता है। रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन माना जाता है, क्योंकि यह दिन सूर्यदेव को समर्पित होता है। इस दिन उनकी विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष में भी सूर्यदेव को विशेष स्थान प्राप्त है। उन्हें आत्मा का कारक माना जाता है। सूर्यदेव को सभी ग्रहों का अधिपति माना जाता है। सिंह राशि का स्वामित्व भी सूर्यदेव को प्राप्त है। इन लोगों पर उनकी हमेशा कृपा बनी रहती है। मान्यता है कि जिन जातकों पर सूर्य की कृपा होती है, उनके जीवन में तरक्की के योग बनने लगते हैं और रुके हुए कार्यों को भी गति मिलती है। कहते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर होती है, उन्हें रोजाना सुबह सूर्य को जल देना चाहिए।
इससे उनका स्थान मजबूत होता है। हालांकि कभी भी किसी भी समय सूर्यदेव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके लिए शास्त्रों में कई नियमों का उल्लेख है, जिनका पालन करते हुए व्यक्ति को उन्हें जल देना चाहिए। आइए इन नियमों को थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। सूर्य को जल अर्पित करने की विधि। सूर्य को जल प्रातःकाल यानी सूर्योदय के समय ही चढ़ाएं। सुबह के समय जल चढ़ाना बेहद फायदेमंद होता है। उन्हें हमेशा तांबे के पात्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। तांबे के बर्तन में पानी भरते हुए उसमें लाल फूल, कुमकुम और चावल अवश्य डालें। इसके बाद आप जल अर्पित कर सकते हैं। इस दौरान जल की गिरती धार के साथ सूर्य की किरणों को देखना शुभ होता है। ध्यान रखें कि सूर्य को जल चढ़ाते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ना करें यह गलतियाँ। अगर आप सुबह सूर्यदेव को जल का अर्घ देते हैं तो हमेशा अर्घ देने का समय लगभग एक ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने अर्घ देना शुरू किया है तो इस नियम को हमेशा बनाए रखें। सूर्यदेव को कभी भी बासी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है। अर्घ देते समय सूर्यदेव के मंत्र का जाप जरूर करें। इस दौरान जूते चप्पल भूलकर भी ना पहने और ना ही अपने पैरों के पास उसे रखें। जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि पानी आपके पैरों में ना जाए। सूर्य को जल चढ़ाने के फायदे। धार्मिक मान्यता है कि हर रोज सूर्यदेव को जल चढ़ाने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है, साथ ही व्यक्ति को तरक्की मिलती है। कहते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाने से जातक को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा शरीर में ऊर्जा की वृद्धि होती है। यही नहीं, व्यक्ति के जीवन में समस्याओं का स्तर भी कम होने लगता है और मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है। सूर्य को जल देने के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ यह है। ज्योतिष के मुताबिक सूर्य को रोजाना अर्घ देने से सम्मान बढ़ता है और यश की प्राप्ति होती है। सूर्य को आरोग्य, आत्मा और पिता का कारक माना जाता है। इसलिए सूर्य को जल देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और स्वास्थ्य बेहतर होता है। सूर्य को जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सूर्य को जल चढ़ाने से कार्यक्षेत्र में तरक्की मिल सकती है। सूर्य को जल चढ़ाने से जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्य के साथ साथ सभी 9 ग्रह मजबूत हो जाते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने से आंखों की रोशनी अच्छी होती है और आंखों का रंग बना रहता है। सूर्य को जल चढ़ाने के पीछे रंगों का विज्ञान छुपा है। सुबह के समय सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय शरीर पर पड़ने वाले प्रकाश से रंग संतुलित हो जाते हैं। प्रातःकाल सूर्यदेव से पूर्व ही स्नान कर शुद्ध हो जाए। नंबर 2 में है सूर्योदय होने पर भगवान भास्कर के सामने कुश आसन लगाएं। नंबर 3 में है आसन पर खड़े होकर तांबे के पात्र में जल ले और इसमें मिश्री, लाल पुष्प, रोली, चंदन, अक्षत मिलाएं। इसके बाद जैसे ही नारंगी किरणें दिखाई दे, दोनों हाथ से तांबे के पात्र से इस तरह सूर्य को अर्घ दे कि जल की धार से सूर्य दिखाई दे। मान्यता है कि इससे कुंडली में दूषित मंगल का उपचार भी होता है। नंबर 4 पर है सूर्य को अर्घ देते समय इसका ध्यान रखें कि जलधारा आसन पर गिरे, ना कि जमीन पर। नंबर 5 पर है जलधारा जमीन पर गिरने से जल में समाहित ऊर्जा धरती में चली जाएगी और अर्घ का संपूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। नंबर 6 है इसी के साथ अर्घ देते समय ओम हैंगी सूर्य सहस्त्राशो तेजो रासे जगतप्ते अनुकंपय माम भक्तव घृण व गए दिवाकर मंत्र का 11 बार जप करें। सूर्य को जल देने के होते हैं कई फायदे। यह है अर्घ देने का तरीका। भगवान सूर्य को आत्मा और ग्रहों का राजा माना जाता है। हिंदू धर्म में इनकी पूजा पाठ और अर्घ का विशेष महत्व है। मान्यता है कि सुबह सूर्य को अर्घ देने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। लेकिन क्या आपको पता है सूर्य को जल कैसे दे, यानी सूर्य को अर्घ देने का सही तरीका? मान्यता है कि विधि विधान से अर्घ देने से ही संपूर्ण शुभ फल प्राप्त होता है। सूर्य को अर्घ देने के कुछ और नियम चलिए जान लेते हैं। सूर्य को अर्घ देने का नियम। मान्यता है कि रोज भगवान सूर्य को अर्घ देने से भगवान भास्कर की कृपा प्राप्त होती है।
धन, वैभव और सम्मान की प्राप्ति होती है। और कुंडली में सूर्य संबंधी दोष है तो उनका भी निराकरण होता है। तो आइए महर्षि योगी आश्रम प्रयागराज के सूर्य को अर्घ देने का और नियम जान लेते हैं दोस्तों। नंबर 1 में है प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व ही स्नान करके शुद्ध हो जाए। नंबर 2 है सूर्योदय होने पर भगवान भास्कर के सामने कुछ आसन लगाएं। नंबर 3 है आसन पर खड़े होकर तांबे के बर्तन में जल ले और इसमें मिश्री, लाल पुष्प, रोली, चंदन, अक्षत मिलाएं। इसके किरणें दिखाई दे दोनों हाथ से तांबे के पात्र से इस तरह सूर्य को अर्घ दे कि जल की धार से सूर्य दिखाई दे। मान्यता है कि इससे कुंडली में दूषित मंगल का भी उपचार होता है। नंबर 4 में है सूर्य को अर्घ देते समय इसका ध्यान रखें कि जलधारा आसन पर गिरे, ना कि जमीन पर। नंबर 5 में है जलधारा जमीन पर गिरने से जल में समाहित ऊर्जा धरती में चली जाएगी और अर्घ का संपूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखिए। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए राधे राधे।